हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल रंजन स्टडी। आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल रंजन स्टडी में। 10th तक मैंने आपका बेसिक कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 10th तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज का जो ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12 होने वाला है। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से क्या कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्टन। नॉर्टन जो है वो आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बाकी यहाँ पे एक्सएमएल और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? यहाँ पे पेरीफेरल डिवाइस नहीं है ये बताना है। तो ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड हो जाएगा। ये मदरबोर्ड जो है वो आपका पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। बाकी यहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड ये सब पेरीफेरल डिवाइस है। चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा नेटवर्क संपूर्ण देश में फैला हुआ है? तो इसका हो जाएगा आपका वैन। वैन के वर्ड से ही पता चलता है। वैन लिखते हैं हम WAN से लिखते हैं। तो W का ही मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एरिया में वाइड एरिया नेटवर्क ही हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका शॉर्टकट की F11 हो जाएगा। F11 शॉर्टकट की हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है? तो इसका हो जाएगा आपका .com। क्या हो जाएगा? .com हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहा जाता है। तो एक वेबसाइट पे हैं हम लोग और अगर दूसरी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्राउजिंग। क्या कहते हैं? ब्राउजिंग कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। इंटरनेट इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। इंटरनेट का पहला बीज बोने वाला नेटवर्क था। तो ये हो जाएगा आपका अर्पानेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्पानेट हो जाएगा। याद रखिएगा इसको आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। अंडू समकक्ष है। तो अंडू जो समकक्ष है उसको अंडू हम किस शॉर्टकट की से हम अंडू करते हैं? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका Ctrl+Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ctrl+Z से हम क्या करते हैं? अंडू करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश एक भौतिक मशीन से दूसरे में आभासी छवि के प्रवास को समक्ष बनाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्चुअलाइजेशन होता है। वर्चुअलाइजेशन के थ्रू ही हम लोग हम लोग आजकल एक दूसरे से बात कर पाते हैं। जैसे एक इंसान कहीं और हो और दूसरा इंसान कहीं और हो, तो हम उसे वर्चुअलाइजेशन के थ्रू ही हम उससे बात कर पाते हैं और हम उसे देख पाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर कार्य करता है डैश संख्या प्रणाली पर। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो कंप्यूटर हमेशा बाइनरी डिजिट के प्रणाली पे काम करता है। कैसे काम करता है? तो बाइनरी डिजिट पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइल मेन्यू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो यहाँ पे कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है, तभी हम जा करके उस फाइल को एक नाम डाल करके उस फाइल को हम सेव करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, डैश बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CD रोम यूज करता है। क्या क्या हो जाएगा इसका? CD रोम हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के पास हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 से सारे फ्रेंड्स के पास शेयर करें और इसे लाइक भी करें। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, EDVAC का फुल फॉर्म बताएं। तो EDVAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। याद रखिएगा इसको आप लोग। लाइन, डेजी व्हील, लेजर,
और ड्रम इनमें से किसके प्रकार हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये दोनों क्या है? ये तो हम लोग नहीं जानते हैं कि लाइन और डेज़ी व्हील क्या है, पर हम लेज़र जानते हैं, ज़रूर जानते हैं कि ये लेज़र किसमें यूज़ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि लेज़र प्रिंटर में ही यूज़ किया जाता है, तो ऐसे ही आप लोग आंसर को टिक कर पाएँगे। अगर छोटा-सा भी कोई भी चीज़ अगर आप लोग जानते हैं, तो बस उसी के हिंट से आप आंसर तक पहुँच जाएँगे। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? इसका कार्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनल कार्ड एंड इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए इंटरनल कार्ड जो है उसको ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो हमें अच्छे से पता है कि सी प्लस प्लस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस 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 बिल्कुल नहीं होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर अगला ऑप्शन है स्विफ्ट हो गया, जावा हो गया और पाइथन हो गया। ये सारे क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक रजिस्टर नहीं है पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बफर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। डैश ग्राहकों को ऑन डिमांड उपयोगिता आधारित कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करने के लिए वितरित कंप्यूटिंग का एक प्रतिमान है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य क्या हैं? कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य क्या हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज हो जाएगा। याद रखिएगा इसको फ्रेंड्स। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिट एड्रेस है जो कहलाता है। तो इसका यूनिट एड्रेस क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लिनक्स है एक, तो लिनक्स क्या है एक? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये फ्रीवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये दोनों ही है। बी और सी दोनों हो जाएंगे, बी और सी दोनों हो जाएंगे। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर में डैश निहित होता है। तो कंप्यूटर में क्या निहित होता है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। कंप्यूटर में मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है और केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई भी होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। एक बटन जो अक्षर को ऊपर या निचले मामले में बनाता है और संख्याओं को प्रतीकों में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उस किससे बदलते हैं? तो शिफ्ट की से बदलते हैं। जैसे अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट लेटर में लिखना है, जैसे बिग लेटर्स में लिखना है, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं? तो शिफ्ट की से हम उसको चेंज करते हैं। और अगर कोई अल्फ़ाबेट अगर हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो उसको फिर हम शिफ्ट की से चेंज करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हॉटमेल डैश में शुरू किया गया था, तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1996 में हॉटमेल का शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 1996 में। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी आपकी 1946 में। कब की गई थी? 1946 में। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू के 2 घटक हैं? तो सीपीयू के 2 घटक कौन से हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण इकाई और एएलयू। नियंत्रण इकाई को यहाँ पे फ्रेंड्स कंट्रोल यूनिट कहते हैं, सीयू कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और दूसरा है आपका एएलयू, एएलयू जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं।
अगला है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर का प्रयोग जो है वो होता है आपका इन सबों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? इन सबों में किया जाता है। बैंक चेक पे भी यूज़ किया जाता है, क्रेडिट कार्ड में भी यूज़ किया जाता है और स्टैम्प पेपर में भी यूज़ किया जाता है। चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में आपकी 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। चलिए अब ये 2 कौन-कौन सी टाइप की मेमोरी पाई जाती है इसे भी देख लेते हैं। पहला जो है आपका प्राइमरी मेमोरी पाई जाती है। पहला कौन सी है? प्राइमरी। और दूसरा जो हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन-कौन सी मेमोरीज आते हैं फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका कैश मेमोरी हो जाएगा, रोम हो जाएगा और रैम हो जाएगा। ये सारे आपके आते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर। और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन-कौन से आ जाएंगे? सेकेंडरी हम उसे उसे कहते हैं जो हम बाहर से यूज़ करते हैं डिवाइस जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकें। तो ये सारे हो जाएंगे आपके मैग्नेटिक टेप हो जाएंगे, हार्ड डिस्क हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा और विंचेस्टर डिस्क हो जाएगा। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स थे प्राइमरी मेमोरी के और सेकेंडरी मेमोरी के। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।